आई नो बहुत लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही थी कि एट द एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई करने क्या वाली रेसलमेनिया 42 में, लेकिन फाइनली अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं क्योंकि द वाइपर रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चैंबर मैच जीत के नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। करंटली वो टाइटल ड्रू मैकिंटायर के पास है। मतलब ऐसा लग रहा था हमें उस मोमेंट पे जब रैंडी ऑर्टन जीते कि ऑर्टन वर्सेस ड्रू होने वाला है रेसलमेनिया 42 में, लेकिन शायद ऐसा होने नहीं वाला है क्योंकि पोस्ट शो में निक ऑल्डिस ने सारी रेज निकाल दी फाइनली जितनी उनकी ड्रू मैकिंटायर पर थी। ड्रू ने इतनी ज्यादा चुल की कि निक ऑल्डिस ने बदले में उन्हें एक गिफ्ट दे दिया अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, और दोबारा से अब टाइटल डिफेंड करने वाले हैं ड्रू। तो चांसेस आपको पता ही है, कोडी रोड्स हैं गोल्डन बॉय डब्ल्यूडब्ल्यूई के, ऑब्वियसली उनको तो टाइटल पिक्चर में डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जाएगी मेनिया में। तो जो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई थी वापस से कंफ्यूजिंग हो गई थोड़ी सी, लेकिन अब काफी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो 2 और पकड़ लेते हैं। टोटल 5 सिनेरियोज में आपको बता देने वाला हूं। इसके अलावा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और कुछ कर ही नहीं सकती। तो पहले से शुरू करते हैं। पहला तो ऑब्वियस है, रैंडी ऑर्टन नंबर 1 कंटेंडर है, दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है। अगर यही सेम चीज रहती है, ड्रू मैकिंटायर अपनी टाइटल रिटेन कर लेते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में अगेंस्ट कोडी रोड्स, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। ऐसा कोई शैम्पू भी आता है ना, कहां घुस जाते हैं भाई हम। तो हाँ, अगर ड्रू रिटेन कर लेते हैं बिना कोई चुल किए तो सीधी सी बात है, फिर तो हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिल जाएगा बढ़िया रेसलमेनिया 42 में चैंपियनशिप पे, जिसे देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूं। ऐसा नहीं कि भाई ये बुरा मैच है, मस्त मेरे लिए था मेन कि रैंडी ऑर्टन टाइटल पिक्चर में हो, वो 15th वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएं अपनी, वो चीज तो होने वाली इवेंचुअली, चाहे स्मैकडाउन पे फिर कोई भी जीते। तो ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच में कोडी हरा दे ड्रू मैकिंटायर को जस्ट बिफोर रेसलमेनिया और वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए फॉर द 3rd टाइम। और जो मैच हम बहुत लंबे टाइम से देखना चाहते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत लंबे टाइम से टीज कर रही थी, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैचेस, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 42। लिटरली भाई ये मैच है जो कि मैं पर्सनली बहुत लंबे टाइम से देखना चाहता था। अगर ये हो जाता है अगेन मैं एक्साइटेड रहूंगा, और होना भी वैसे यही चाहिए कायदे से। आई नो यार ड्रू मैकिंटायर के साथ बहुत बुरा हो जाएगा कि जस्ट रेसलमेनिया से पहले उन्हें टाइटल हरवा देंगे और डाल देंगे किसी आलतू फालतू मैच में अगेंस्ट सैमी ज़ेन या फिर जेकब फाटू, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि यार ड्रू तो यार कहां चैंपियन से सीधा गिर जाएंगे नीचे। कहां रेसलमेनिया में उन्हें बढ़िया मैच मिलना चाहिए था और कहां उन्हें रद्दी मैच मिल जाएगा। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ कर सकते हैं, और वो कुछ ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का सिंगल्स मैच ना करे। अगर कोडी रोड जीत भी जाते हैं तो इवन इफ कोडी विंस एट स्मैकडाउन, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ट्रिपल थ्रेट मैच बुक कर सकती है। 2 सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है, अगर कोडी रोड चैंपियन बन जाते हैं या तो ड्रू मैकिंटायर चीटिंग से अपनी टाइटल फिर से रिटेन कर लेते हैं, तब ये पॉसिबिलिटी बनती कि निक ऑल्डिस रेज में आए कि भाई नहीं, अभी भी तूने अच्छे से टाइटल डिफेंड नहीं की है, अब तू दोनों के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करेगा रेसलमेनिया 42 में। या तो फिर दूसरा सिंपल सिनेरियो, कोडी रोड चैंपियन बन जाएंगे और ड्रू मैकिंटायर बोलेंगे नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, मुझे ऐसे स्पॉट पे डाला गया रेसलमेनिया से पहले जहां मुझे अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखनी पड़ी जबकि मुझे रखनी नहीं थी। मतलब वही सारी बहानेबाजियां कर करके एट लास्ट ड्रू मैकिंटायर जैसे तैसे इस मैच में घुस जाएं और इस मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बना दें, तो हमें कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिल जाएगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल एट रेसलमेनिया 42। अब आप बोलोगे कि हाँ ये तो ठीक है, मतलब हाँ वो अलग बात है कि कोडी वर्सेस रैंडी हमें सिंगल्स मैच नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमें आगे भी देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि अभी तो रैंडी ऑर्टन भी फेस सुपरस्टार ही है, कोडी रोड्स भी फेस सुपरस्टार ही है, ड्रू मैकिंटायर हील है ना, तो ट्रिपल थ्रेट भी देखने को मिल जाता है। क्या ही प्रॉब्लम है। कोडी वर्सेस रैंडी हम इवेंचुअली समरस्लैम में देख लेंगे, जब शायद इनमें से कोई एक हील टर्न कर जाए अपना। अगर रैंडी ऑर्टन हील बन जाते हैं तब तक, या कोडी बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई, क्योंकि ज्यादातर चांसेस तो यही है ना कि रैंडी ऑर्टन 15th वर्ल्ड चैंपियनशिप अपनी जीत जाएंगे रेसलमेनिया 42 में, और कोडी के साथ उन्हें इवेंचुअली मैच तो करना ही सिंगल्स मैच आगे जाके, और अभी एज अ बेफेस एक दूसरे के अगेंस्ट रेसल कर लेंगे रेसलमेनिया 42 में, और इवेंचुअली आगे जाते जाते एक हील बन जाएगा तो और मजा आएगा इस फ्यूड में फिर। बट स्टिल मैं आपको 2 और पॉसिबिलिटीज बता देता हूं जो कि हो सकती है, मतलब कम चांसेस है लेकिन हो सकती है, और वो ये है कि भाई कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच में जो कि स्मैकडाउन पे होने वाला है, उसमें जेकब फाटू अपनी इंटरफेरेंस करे और वो अटैक कर दें या तो ड्रू पे या तो कोडी पे। आपको याद ही होगा जब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच हुआ था, वहां पे भी जेकब फाटू ने ही आके चुल की थी, और आपको याद होगा लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में भी ड्रू मैकिंटायर ने ही कॉस्ट करवाया था जेकब फाटू को नंबर 1 कंटेंडर्स मैच। वो लोगन पॉल को हरा के एलिमिनेशन चेंबर मैच में जा सकते थे, लेकिन ड्रू ने ही चुल की थी, तो वो आ सकते हैं अपना बदला लेने के लिए इस मैच के बीच, जिससे होगा क्या कि ये वाला मैच खत्म हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन में। अब जेकब इंटरफेयर करेंगे तो फैटल 4-वे मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर सकती है, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस रैंडी ऑर्टन का फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 42, जिसके लिए मैं पर्सनली उतना भी एक्साइटेड नहीं होऊंगा, लेकिन अब हो सकता है तो क्या कर सकते हैं ना। और बिल्कुल फाइनल सिनेरियो जो कि सबसे लीस्ट
लीस्ट पॉसिबल है, लेकिन हो जरूर सकता, तो मेरा फर्ज बनता है बताना भाई कि इस मैच के बीच जेकब फाटू भी इंटरफेयर करे और साथ ही साथ सैमी ज़ेन भी इंटरफेयर करे, क्योंकि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई थी क्वालिफाइंग मैच में, जब ड्रू मैकिंटायर ने आके ना सिर्फ जेकब फाटू को बल्कि सैमी ज़ेन को भी कॉस्ट करवा दिया था वो मैच। और हम देख ही रहे रिसेंट टाइम्स में यार सैमी ज़ेन थोड़ा वियर्डली एक्ट कर रहे हैं। इवन मैं सही बोलूं तो मुझे तो लगता है जेओसो पे भी उन्होंने अटैक किया, इवन कोडी के साथ पंगे ले रहे थे। वो अच्छा बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो कैरेक्टर चेंज आ रहा है अब सैमी ज़ेन का, और अगर वो कैरेक्टर चेंज आ रहा है तो वो लीड कर सकता है उनके एक बड़े मैच के लिए रेसलमेनिया 42 में, और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट नहीं बल्कि एक फैटल 4-वे भी नहीं बल्कि एक फैटल 5-वे मैच बना सकती है, जिसमें कि कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू, सैमी ज़ेन और रैंडी ऑर्टन पांचों हो, और भाई ये मैच हो जाए फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल। आज तक हिस्ट्री में किसी भी रेसलमेनिया में फैटल 5-वे मैच नहीं हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप पे, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ये चीज हो जाएगी अगर ये हो जाता तो। और हाँ, लीस्ट पॉसिबिलिटी तो मैंने बोला कि यार सबसे कम ही चांस बनता है इस चीज के होने का, लेकिन बनता जरूर है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने रिसेंट टाइम में चुल सबके साथ की है, सबको ही उनकी अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट करवाई है, और वो सब ड्रू से बदला लेने आ सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए ये बहुत लंबे टाइम से सभी के सभी सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पिक्चर में ही इन्वॉल्व थे। अब एकदम से डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां से उन्हें हटा के किसी और मैच में डाले की पॉसिबिलिटी काफी कम बनती है, क्योंकि सभी के सभी बे फेसेस हैं यार, जेकब फाटू भी, कोडी रोड्स भी, रैंडी ऑर्टन भी, इवन सैमी ज़ेन भी, अभी तो सारे ही फेसेस हैं, सिर्फ ड्रू मैकिंटायर ही इकलौते हील हैं। अब इनमें से एक दो हील्स होते तो हम बोलते कि भाई शायद जेकब फाटू वर्सेस सैमी ज़ेन हो जाएगा, इसका मैच उसके अगेंस्ट करवा देंगे ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी कोर प्रॉब्लम है ड्रू मैकिंटायर ही, और सबको चाहिए भी एट लास्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप ही, जो कि करंटली ड्रू के पास है, और अपॉर्चुनिटी सिर्फ दो के पास, एक तो रैंडी ऑर्टन जो कि भाई रेसलमेनिया 42 में कंपीट करेंगे उस चैंपियनशिप के लिए, और दूसरे हमारे कोडी रोड्स जो कि स्मैकडाउन में कंपीट करेंगे उस चैंपियनशिप के लिए। अब मैं सबसे ज्यादा बोलूं तो मुझे ट्रिपल थ्रेट मैच के चांसेस सबसे ज्यादा लगते हैं करवाने को। डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी वर्सेस ऑर्टन का सिंगल्स मैच भी करवा सकती, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा वो, इसलिए मुझे लगता है कि कोडी रोड्स चैंपियनशिप तो जीत जाएंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी इस मैच में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और कोडी, ऑर्टन, ड्रू ये तीनों ही कंपीट करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पे रेसलमेनिया 42 में। उसमें ज्यादातर चांस बनता है मेरे हिसाब से कि रैंडी ऑर्टन जीत सकते हैं, क्योंकि कोडी भी रिसेंटली चैंपियन रह चुके हैं, ड्रू मैकिंटायर को हमने चैंपियन देख ही लिया, रैंडी ऑर्टन बचते हैं जो कि भाई चैंपियन अब तक बने नहीं, और बना देती है अगर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई रैंडी ऑर्टन विद द टाइटल, वो भी 2026 में, मजे आ जाएंगे देखने में, 15 टाइम चैंपियन बन जाएंगे वो। आप लोग जरूर बताना यार मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है रेसलमेनिया 42 में, वो कौन सा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल ऑफ करेगी, फैटल 4-वे होगा, 5-वे होगा, बता देना कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और ओपिनियंस जो भी आपको लगता है, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ आ रहा है वो भी। बाकी अगर आप में से कोई नया आ गए इस चैनल पे, तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो इंटरेस्ट। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने एलिमिनेशन चेंबर के बाद जितनी सारी चीजें सामने आई थी, सेथ रॉलिंस मास्कमैन वाली स्टोरी लाइन से रिलेटेड, इवन रैंडी ऑर्टन की हील टर्न से रिलेटेड, सब कुछ बताया था इस वीडियो में, ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।